हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे छात्राओं, जैसे कि आपको विदित है कि इस समय पूरा वर्ल्ड एक महामारी से जूझ रहा है, कोविड-19। और बच्चों, आपको विदित होगा कि वर्ष 2020 में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द कौन सा है? कोरोना वायरस या कोविड-19। और दूसरा है बच्चों क्वारंटाइन। ठीक है। तो बच्चों, आपसे एक ही उम्मीद है कि आप गांव में अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे और खुद भी जागरूक रहेंगे। और बच्चों, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि हम तक ये बीमारी नहीं पहुंचेगी तो आप ये गलत सोचते हो। आप टीवी चैनल डेली देखते होंगे। ये बीमारी ऐसी है जो अदृश्य बीमारी है, पता भी नहीं चलेगा कब संक्रमित हो गए। तो बच्चों, आप देश के भविष्य के नागरिक हो, जिम्मेदार नागरिक हो। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोगों को जागरूक करें और साथ में अपनी पढ़ाई भी अच्छे से जारी रखें, क्योंकि बच्चों समय कभी मुड़ के पीछे नहीं देखता। आपको भी विद्यालय की याद आ रही होगी, हमको भी बहुत आ रही है विद्यालय की याद, है ना। तो आज पूरा देश एक अदृश्य बीमारी से लड़ रहा है और हम तभी सफल हो पाएंगे जब हम एक सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग पे सरकार का साथ देंगे। तो बच्चों, आप पढ़ाई करते रहें, साथ साथ जागरूक नागरिक भी बने। तो बच्चों, और आपसे एक गुजारिश है कि आप डीडी नेशनल पे जो आपका चल रहा है ज्ञानदीप कार्यक्रम, वहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे होंगे। साथ में मैं तो आपके साथ हुई। ठीक है। मेरे से आप हर क्वेरी किसी भी टाइम जब आपको लगे आप मेरे से हर क्वेरी पूछ सकते हो। जिस टॉपिक से आपको लगता है मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं। अपने कॉपी पेन लीजिए और नोट्स बनाने शुरू करें। ठीक, जहाँ पे दिक्कत हो वीडियो रिवाइज करके दोबारा देखें। ठीक, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सेकंड, जिसका नाम है विलियन। बच्चों, सॉल्यूशन। तो आप सब इसमें हम पिछले क्लास की जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, उसी में कुछ पुनरावृत्तियाँ भी होंगी। मतलब अभी का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, वो सारी आपकी पुनरावृत्ति है कि पिछली क्लास में आपने क्या सीखा है। ठीक है। तो आपका रिवाइज भी हो रहा है दोबारा से, क्योंकि आपने 11th में भी नोट्स बनाए हैं। दोबारा मैं उसको फिर आपको रिवाइज करा रहा हूँ, तो आपकी डबल प्रैक्टिस हो रही। और बच्चों, अगर आपने ये टर्म यहाँ समझ ली, सॉल्यूशन समझ लिया, कंसंट्रेशन टर्म समझ लिया, तो मैं गारंटी बोलता हूँ आपको कभी आगे दिक्कत नहीं होगी। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। कोशिश करेंगे हम इसको जल्दी गेन अप करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, बिलियन। बच्चों, आप जानते हो बिलियन क्या होता है? तो बिलियन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को बच्चों क्या कहा जाता है? बिलियन। ठीक है। या जो पदार्थ बिलियन में आने पर अब क्या होता है? अपनी पहचान खो देता है बच्चों। ठीक है। इनको हम साधारण विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। साधारण विधि मतलब ऐसा तो नहीं है ना आपने दो मिक्सचर मिलाए और छन्नी ली और छन्नी से अलग कर दिया। नहीं, जो बिलियन होता है बच्चों, उसको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको बोलते हैं बच्चों बिलियन। होमोजीनियस का मतलब समान है बच्चों। जैसे ये आपको दिख रहा होगा गिलास, इसमें मैंने बिलियन भरा। सपोज दैट मान लो आप
ये बीकर फर्स्ट है, इसमें क्या कर रखा आपने, चीनी और पानी का घोल है। अब चीनी को आपने पानी में घोला बच्चों, तो आपको चीनी दिखाई देगी गिलास में? नहीं, आपको तो ऐसा लगेगा कि बाहर से देखने में क्या है, पानी, यूनिफॉर्म। तो उसको बोलते हैं बच्चों होमोजीनियस, समांग मिश्रण। विषमांग में आपको जैसे आप क्या करते हो, पानी में मिट्टी मिला दो तो आपको मिट्टी के कण दिखाई देंगे ना बाहर से, तो वो क्या हो गया, विषमांग मिश्रण। हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ने बच्चों। और हमने बोला कि दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं बच्चों, उन दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण के क्या बोलते हैं हम, विलयन। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, हमने सिर्फ दो कंपोनेंट हैं, ठीक, विलेय और विलायक जो हमने मिलाए जिससे हमने विलयन बनाया। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या पढ़ने बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ने, ठीक है। तो ये था बच्चा विलयन। विलयन जो बच्चों होते हैं दो घटक से मिलके बने होते हैं, जिसको आप बोलते हो विलेय और विलायक। विलेय आप जानते हो, विलेय क्या होता है बच्चों, कम मात्रा में, और विलायक क्या होता है, अधिक मात्रा में। जैसे मैंने एग्जांपल समझा, 20% एथेनॉल का विलयन। 20% एथेनॉल का मतलब क्या है कि 20% उसमें क्या है, एथिल अल्कोहल, तो वो क्या हो गया विलेय, और 80% क्या है, वाटर, तो सॉल्वेंट है। आप ऐसे ही पहचानते हो। 80% एथेनॉल का मतलब क्या है, 80% एथेनॉल है, 20% वाटर। अब एथेनॉल क्या बन चुका है, सॉल्वेंट, विलायक, और वाटर क्या हो गया, विलेय, ठीक। 50% इथेनॉल है बच्चों, तो क्या होगा, तब कन्फ्यूजन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि 50% इथेनॉल है तो क्या बोले। तो बच्चों आपके पास ऑप्शन है, आप 50% एथिल को विलायक माने या 50% जल को विलायक माने, जब तक क्वेश्चन में दिया न गया हो कि कौन विलायक है कौन विलेय है, ठीक है। दूसरा मेथड भी है बच्चों विलायक ज्ञात करने का, वो है कि मतलब जो क्या करता है, जो कंपोनेंट विलयन में जाने पर, है ना, जो कंपोनेंट विलयन की जो फिजिकल स्टेट होती है उसको प्राप्त कर लेता है, ठीक है। माना बात कैसे, आपने क्या किया, चीनी को मिलाया किसमें, पानी में, तो विलयन बना, ठीक है। अगर चीनी को पानी में मिलाया बच्चों, तो जो पानी है इसमें, ठीक है, तो विलयन ने क्या कर लिया, पानी जैसा तो लिया, फिजिकल स्टेट किसकी ले ली, पानी की तो ली, तो यहाँ पे पानी क्या हो गया, विलायक, ठीक है। एक तरीका ये भी है विलायक जो आपकी किताबों में लिखा गया है, तो मैंने उसको भी बता दिया आपको कि मतलब ये तो आप इस तरह से छांटें कि विलायक कौन सा है, या फिर आप कैसे पता करेंगे कि जो क्या करे, विलयन की फिजिकल स्टेट को ले ले। इन दो कंपोनेंट में से चीनी और पानी में से किसने ली विलयन की, पानी ने, तो पानी क्या हो गया, विलायक, विलेय क्या हो गया, चीनी, ठीक है। अब विलयन में बच्चों कौन सी चीज़ अधिक है कौन सी कम है, ठीक, इसको कौन डिसाइड करता है, वो करती है सांद्रता बच्चों, ठीक है। जो सांद्रता होती है बच्चों, वो कौन कौन से टर्म है जो डिसाइड करती है, तो उनके लिए हम सांद्रता पढ़ते हैं। अब बच्चों जो सांद्रता है आपकी, ठीक है, सांद्रता बच्चों क्या है, सांद्रता की परिभाषा अगर कोई बोले, मतलब सांद्रता 1 लीटर विलयन में घुली विलेय की मात्रा को क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। या फिर आप आगे जोड़ सकते हो कि प्रति किलोग्राम विलायक में घुले विलेय की मात्रा। अब बच्चों ये शब्द मैंने अपने आप जोड़ा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक कंसंट्रेशन टर्म आती है बच्चों, मोलैलिटी, जिसको हम बोलते हैं मोललता। उसमें क्या होता है, सिर्फ एक वही हमारे पास डेफिनेशन है जहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। इसलिए मैंने जोड़ा कि प्रति किलोग्राम विलायक में घुले विलेय की मात्रा को क्या बोलते हैं, सांद्रता। अब सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन। अब आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, एक होता है कंसंट्रेशन और एक होता है बच्चों डाइल्यूट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बच्चों, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन किसको बोलो, मतलब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन आप उसको बोलोगे, सपोज आपका एक गिलास पानी है और उस गिलास पानी में आप चीनी मिलाते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, चम्मच से हिलाते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, ठीक। अब उसमें उससे ज़्यादा चीनी नहीं घुल सकती, तो वो बच्चों कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। आपने उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की घोल दिए, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन बच्चों मतलब आपने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, एक चम्मच उसमें चीनी डाल दी, तो वो डाइल्यूट है, कम मात्रा, विलेय की अगर कम मात्रा है विलायक में तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है बच्चों। तो सांद्रता बच्चों आपको पता चल गई होगी। सांद्रता में हमारे पास कौन कौन से टर्म होते हैं जो यूज किए जाते हैं बच्चों। तो सांद्रता में बच्चों मैंने इनको क्या कर रखा है, किताब पे तो एक साइड कर रखे, मैंने इनको दो इसमें कर। एक टर्म हमारे पास आती है जो वॉल्यूम से संबंधित होती है, जिनमें आयतन होते हैं बच्चों। एक हमारे पास होता है मास, भार से संबंधित, या हमें बोल सकते हैं कि जो एक टर्म ऐसी होती है जो ताप पर निर्भर करते हैं बच्चों। जहाँ आयतन होगा वहाँ ताप पर
वो निर्भर करेंगे, ताप बढ़ाने घटाने पर वो चेंज हो जाएंगे। ठीक, अगर भार होगा बच्चों तो उसमें ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खुद एक एग्जांपल समझो, मैंने बोला आपने क्या किया, विलयन बनाया किसका, चीनी का और पानी का। अगर बच्चों आपने क्या किया, पानी को गर्म कर दिया तो पानी तो इवेपोरेट उड़ जाएगा। सपोज दैट आप 1 गिलास पानी था, आपने उबाल के कहाँ ला दिया उसको, आधा, तो अब तो विलयन की सांद्रता चेंज हो गई ना। अरे माना बात, पहले वही 1 गिलास पानी हल्का मीठा था, अब चीनी तो वही है, विलायक तो डाला नहीं आपने, पानी इवेपोरेट चलेगी, अब आधा गिलास बचा तो पानी क्या हो गया, मीठा, तो सांद्रता चेंज हो गई ना। ठीक, इसलिए जो आयतन से रिलेटेड जो सांद्रता वाली टर्म होती हैं बच्चों, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और जो भार वाली होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो कौन सी टर्म है, तो आपने किताब में देखा होगा आयतन प्रतिशत, तो मैंने इसको लिखा हुआ है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, भार बटे आयतन परसेंटेज, जहाँ जहाँ आयतन आएगा वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मोलरता बच्चों कैपिटल एम से दिखाते हैं, सब आपने 11वीं में पढ़ रखे हैं, सब रिवाइज चल रहा है आपका। नॉर्मलता, ठीक, पार्ट पर मिलियन, ठीक, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और पार्ट पर मिलियन डब्ल्यू बाय वॉल्यूम। एक टर्म और है बच्चों यहाँ पे नया है, ये मैंने तो 11वीं में तुम्हें बता दिया था, फॉर्मलता। ठीक है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, भार बाय भार प्रतिशत, वेट बाय वेट। मोल फ्रैक्शन बच्चों, और मोललता, और पीपीएम, भार बटे भार, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। ठीक, तो बच्चों सर फर्स्ट हम लेते हैं ताप पर निर्भर सांद्रता या आयतन पर निर्भर जो संबंधित सांद्रता है। तो फर्स्ट है बच्चों आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है बच्चों, आयतन प्रतिशत बोलें या, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज या डब्ल्यू बाय वॉल्यूम परसेंट, दोनों एक ही चीज़ है बच्चों। अगर परिभाषा बोलूँ, मैंने लिखी हुई है अगले पेज पे, तो परिभाषा है कि अगर 100 ग्राम, ठीक है, विलायक में उपस्थित, नहीं 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, ठीक है। अब अगर ml है तो 100 ml आयतन है, क्योंकि 100 ml विलयन में, ठीक है, विलेय की ml में मात्रा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब बच्चों क्या है, 100। ठीक है, ये मैंने लिखा भी है कि 100 ml विलयन आयतन विलयन में उपस्थित विलेय के आयतनों की संख्या को क्या बोलते हैं, उसका आयतन प्रतिशत। अब अगर डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बोलना है तो क्या बोलोगे, 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के क्या, विलेय के कितने ग्राम भार उसमें उपस्थित है, तो वो क्या है बच्चों, उसका भार प्रतिशत है। ठीक, तो हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे निकालते हैं बच्चों, सिंपल सा है, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, विलेय का आयतन कितना है बटे विलयन का आयतन ml में कितना है इंटू 100, तो ये आपका निकल जाएगा उसका प्रतिशत। और यहाँ पे अगर मानना पड़े बच्चों आपको कभी भी, तो विलयन का आयतन हमने 100 ml मान के चलना है क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, विलेय का भार, क्योंकि वेट ऊपर है, तो विलेय का भार और विलयन का कुल आयतन कितना है ml में इंटू 100। ठीक, तो ये हो गए बच्चों आयतन पर। जैसे आपसे पूछा जाए कि 10%, ठीक, 10% यूरिया का क्या अर्थ है, तो आप यही तो बोलोगे बच्चों कि 100 ml विलयन में, ठीक है, 10 ग्राम क्या है, यूरिया डाल रखा है, डब्ल्यू बाय वॉल्यूम है, 10 ग्राम यूरिया कितने में है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। या बच्चों आप भी बोल सकते हो कि 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90, तो आप बोलोगे 90 ml क्या हो गया, विलायक में उपस्थित कितना है, 10 ग्राम विलेय जो यूरिया है वो डाला है आप। तो ये मीनिंग होता है बच्चों इसका, ये आसान सा टर्म है लेकिन न्यूमेरिकल में अच्छा खासा यूज होगा। ठीक है, अगला टर्म है बच्चों आपका मोलरता। मोलरता क्या है बच्चों, तो मोलरता बच्चों, मोलरता की परिभाषा क्या है, हम बोलते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। सिंबल जरूर याद रखना बच्चों, कैपिटल M लिखते हैं हम। ठीक, तो हमने लिखा परिभाषा, आप देखो एक सिंपल से इस फॉर्मूले से रख सकते हो, m बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोल किससे लिखते हैं, n से, विलयन का आयतन लीटर से। तो ये तो बोला मैंने 1 लीटर, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है बच्चों। ठीक, तो आप जानते हो मोल, ये सब आपने 11वीं में पढ़ा कि मोल बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो मैंने लिखा W बटे मोलर मास। इस वैल्यू को इसमें रख दो बच्चों,
एन की जगह आपने क्या रखा, डब्ल्यू बट्टे मोलर मास, तो डब्ल्यू बट्टे मोलर मास इंटू 20 लीटर। अब यदि बच्चों आप पास आयतन जो है ml में दिया हो तो कुछ नहीं करना है, इसको 1000 से भाग कर देना। अगर ये ml में दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, 1000 से भाग करोगे तो ऊपर चले जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डब्ल्यू बट मोलरता बराबर डब्ल्यू बट्टे मोलर मास इंटू 1000 बटे VmL। ठीक है, अगर आपको कहीं डब्ल्यू निकाल दे, मोलरता दे रखी है तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता इंटू मोलर मास इंटू V लीटर। बच्चों यहाँ पे जो मोलर मास होगा हमेशा विलेय का होगा। ठीक है, मोल हमेशा विलेय को, भार भी विलेय का होगा, आयतन किसका होगा, विलायक का या बिलियन का। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड बच्चों जो मैंने वहाँ मेंशन नहीं की थी, क्षमता। कभी कभी आपने लैब में देखी होंगी, जो हमारी सॉल्यूशन की बोतल है उस पर क्या लिखा रहता है, ठीक है, ग्राम पर लीटर। तो बच्चों अगर उसमें ग्राम पर, अगर मोल पर लीटर लिखा हुआ है तो सब मतलब तो उससे मोलरता का सॉल्यूशन है। अगर कभी कभी बोतल पार देखा, कभी ध्यान करना उसमें लैब में जाके, आपने देखा होगा ग्राम पर लीटर, तो ग्राम पर लीटर में बच्चों क्षमता लिखी होती है। तो क्षमता क्या होती है, मोलरता से रिलेटेड है। मोलरता के पास क्या बोले हमने, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। यहाँ पे हम बोलेंगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के भार में मात्रा। इसका मतलब विलेय का भार किसमें, ग्राम में। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा, उस बिलियन की क्या कहलाती है बच्चों, क्षमता। स्ट्रेंथ को हम एस से लिखते हैं बच्चों। तो फॉर्मूला क्या बना, विलेय का भार ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूट, बिलियन का आयतन किस में, लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो डब्ल्यू बटे VL। अब बच्चों एस बराबर हो गया डब्ल्यू बटे VL। हम जानते हैं कि मोलर का बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे मोलर मास, अभी बताया मैंने ऊपर, डब्ल्यू बटे मोलर मास में V लीटर। अब आपको सोचें बच्चों कि मोलर में डब्ल्यू बटे V लीटर जो आ रहा है, क्या मैं इसको एस नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि एस के बराबर है। तो एम बराबर क्या हो गया, एस बटे मोलर मास। ठीक है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा मोलरता इंटू मोलर मास बच्चों। ठीक है, इंटू मोलर मास। ये होता है बच्चों क्षमता। अगर आपको मोलरता पता है, उसका मोलर मास पता है, तो आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी। अगर आपको स्ट्रेंथ दे रखी है ग्राम पर लीटर में, ठीक है, और आपको उसका मोलर मास पता है, तो आप मोलरता भी ज्ञात कर सकते हो उसकी। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहें, जो आपके डाउट होंगे आपको होमवर्क उसके PDF के माध्यम से होमवर्क मिल जाएगा। आप इनकी प्रैक्टिस करें, जब आपकी ये स्ट्रॉन्ग होंगे तभी जाके आप आगे कर पाओगे। क्योंकि मोलरता, मोललता आगे जो हम पढ़ेंगे, राउल्ट लॉ, या आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ना, वहाँ पे ये अच्छे खासे यूज होंगे। तो बच्चों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।